आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 38, पृष्ठ संख्या 128। बेलूर मठ, बुधवार 27 मार्च 1929। महापुरुष जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, इसलिए एक सेवक को लक्ष्य कर रहे हैं। अभी कफ वायु ने घेरा, किधर संभालूं बोलो, इधर ठीक करता हूं तो उधर खराब हो जाता है। सर्दी की देखभाल की तो वायु बढ़ गई। इस तरह शरीर का बहुत दिन रहना क्या अच्छा है? तुम लोगों को भी कितना कष्ट दे रहा हूं। सेवक: नहीं महाराज, हम लोगों को भला क्या कष्ट है? आप ही तो हमारे माँ बाप हैं, हमारे सब कुछ हैं। इस समय आपका शरीर वृद्ध हो गया है, सो क्या थोड़ी सी सेवा नहीं करेंगे? आपकी जो थोड़ी सेवा का अधिकार मिल गया है, यह तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। महापुरुष महाराज: सो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम लोग प्रेम से यह सब करते हो, फिर भी बात क्या है जानते हो? इस तरह भुगतते हुए शरीर धारण करने की मेरी तो बच्चा इच्छा ही नहीं होती। यह सब ठाकुर की इच्छा है, वे जब जैसा कर रखेंगे वैसा ही कर रहना पड़ेगा। सेवक: महाराज, हम लोगों ने तो ठाकुर को नहीं देखा, आप हैं, इसी से हमें कितना आनंद है। आप ठाकुर की संतान हैं, आपके पास रह सका, यह क्या कम सौभाग्य की बात है? आप हैं, इस कारण इतने साधु सन्यासी भक्त सभी को आनंद है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितने लोग दूर दूर से रुपया पैसा खर्चे और इतना कष्ट उठाकर केवल एक बार आप लोगों के दर्शन करने आते हैं, और हम लोगों का तो ऐसा सौभाग्य है कि सब समय आपके पास रहने का सुअवसर मिला है। महापुरुष महाराज: ठाकुर की विशेष कृपा तुम लोगों पर है, इसलिए वे तुम लोगों के द्वारा अपने भक्तों की सेवा करा ले रहे हैं। तुम लोग भी धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो तुम सब लोगों के साथ रह रहा हूँ, नहीं तो कहाँ रहता और कौन देखता। अवश्य ही ठाकुर हम लोगों की सब समय देखभाल कर रहे हैं। हम लोगों के महाराज यानी राजा महाराज ने देह त्याग के कुछ क्षण पूर्व अपने सब सेवकों को लक्ष्य कर कहा था, तुम लोगों ने मेरी सेवा की है, और क्या कहूँ, तुम सब लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो। मैं भी कहता हूँ बच्चा, तुम सब लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो, पूर्ण भक्ति विश्वास हो, तुम सब आनंद में रहो। महापुरुष जी का शरीर अस्वस्थ है, वे अब प्रत्येक दिन मंदिर में आकर दीक्षा आदि नहीं दे सकते। अनेक बार अपने कमरे में ही, यहाँ तक कि बिस्तर पर बैठे बैठे ही दीक्षा आदि देते हैं। शाम को लगभग 4:30 बजे मद्रास के एक भक्त ने आकर प्रणाम किया और दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। महापुरुष महाराज बोले, अच्छा होगी, तुम्हारी दीक्षा कल ही होगी, क्यों, क्या कहते हो? भक्त ने कहा, महाराज की जैसी इच्छा। महापुरुष महाराज: वैसे तो इस समय भी दी जा सकती है, ठाकुर का नाम देना है, जब इच्छा हो तभी दे दूंगा। उसके लिए इतना समय असमय का विचार नहीं है। हम लोगों के ठाकुर पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने के लिए ही तो वे नरदेह धारण कर आए थे। हम लोग उनके दास हैं, उनकी संतान हैं। जब तक शरीर है तब तक मनुष्यों को वही तारक ब्रह्म नाम दिए जाऊंगा। हम लोगों की दीक्षा कोई ब्राह्मण भट्टाचार्य आदि की दीक्षा तो नहीं है। हम लोग तो ठाकुर का नाम छोड़कर और कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस समय राम कृष्ण रूप में आए हैं। समस्त भावों और समस्त देवी देवताओं के घनीभूत मूर्ति हैं ठाकुर। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।